साल 1925 की ये स्टोरी आपका दिल दहला देगी। 30 जनवरी 1925, अभी से 100 साल पहले अमेरिका के केंटकी रीजन में एक ऐसा इंसिडेंट घटता है जिसे सुनकर आज भी लोगों में डर खौफ दिखाई देता है। हर सुबह की तरह फ्लॉयड कॉलिंस आज भी केव में काम करने के लिए घुसते हैं, जहां केव में गहरा अंधेरा होने की वजह से उनके एक हाथ में लालटेन होती है। केव का रास्ता बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि कोई भी इंसान सिर्फ इसमें रेंगते रेंगते ही अंदर जा सकता था। फ्लॉयड धीरे धीरे क्राउलिंग करते हुए एक ऐसे पॉइंट पर आया जिसे पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े केव एक्सपीरियंस पर्सन भी जाने के बारे में 100 बार सोचते थे। इस जगह का नाम था द टर्न अराउंड रूम। ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इस पॉइंट पर जो लोग भी आते थे वो इस 9 इंच के रास्ते को देखकर वापस लौट जाते थे। फिर फ्लॉयड इस होल के अंदर एंट्री करता है, जहां उसको कुछ इस तरह घुसना पड़ता है। वो अपने पैरों की मदद से अपने आप को धीरे धीरे पुश करता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद फ्लॉयड पहुंचता है वाइड ओपनिंग के पास, जहां एक लेस थी और फ्लॉयड को उस लेस को क्रॉस करके 10 फीट नीचे उतरना था। वो रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है। फिर फ्लॉयड आगे बढ़कर दूसरी जगह को खोदकर पहुंच जाता है क्रिस्टल चैम्बर में। आज फ्लॉयड बहुत खुश होता है क्योंकि कई महीनों से वो उस जगह के पत्थरों को खोद खोद कर क्रिस्टल चैम्बर के पास पहुंचना चाहता था। ये जगह प्रीटी वाइट क्रिस्टल से बनी हुई थी, एक ऐसी जगह जो शायद किसी ने भी नहीं देखी थी। इस चैम्बर को ढूंढने के बाद उसे पता था कि अब वो जल्दी अमीर बनने वाला है। फ्लॉयड अब वापस बाहर निकलता है और रेंगते रेंगते उस टाइट केव में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और तभी फ्लॉयड के हाथ से लालटेन छूट जाती है और गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद केव में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। फ्लॉयड इस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होता है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले भी कई बार हो चुका था। फ्लॉयड अपने पैरों की मदद से अपने आप को आगे धकेल रहा था और तभी गलती से उसका पैर एक लूज पत्थर पर लगा, जिसकी वजह से वो पत्थर उखड़कर उसके पैरों पर गिर जाता है। फ्लॉयड कई बार उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर उसके पैरों को पूरी तरह से दबोच लेता है। अब फ्लॉयड के पास चिल्लाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर जमीन से 60 फीट नीचे दबे फ्लॉयड की आवाज को कोई भी नहीं सुन पाता है। अंधेरी गुफा में 27 किलो का पत्थर फ्लॉयड के पैरों के ऊपर पड़ा था। फ्लॉयड को अब नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। फ्लॉयड कॉलिंस की ये कहानी आपकी रूह कपा देगी, इसलिए स्टोरी को एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10. फ्लॉयड कॉलिंस 20 जून 1887 में पैदा होते हैं अमेरिका के केंटकी रीजन में। फ्लॉयड का केव एक्सप्लोरिंग करियर सिर्फ 6 साल की एज से ही स्टार्ट हो जाता है। फ्लॉयड बचपन से केविंग करने के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। वो डेली घंटों तक केविंग करते थे। अमेरिका के इस केंटकी रीजन में नए नए केव्स को ढूंढना एक ट्रेंड बन चुका था, क्योंकि जिसके फार्म्स में भी अगर कोई केव मिल जाती थी तो समझो वो माला माल बन जाता था, और जिसकी केव में कुछ खास होता था उसमें टूरिस्ट भी ज़्यादा आते थे। उस टाइम पर केव ढूंढने का ये बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा था। फ्लॉयड कॉलिंस भी अपने फार्म्स में केव ढूंढने में लग जाता है और फॉर्चुनेटली उन्हें एक केव मिल भी जाती है। फ्लॉयड कॉलिंस अपनी केव में लोगों को बुलाता है, पर उसकी केव में कुछ भी यूनिकनेस ना होने के कारण उसकी केव में कोई भी नहीं आता है। फिर फ्लॉयड बाद में दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक केव को डिस्कवर करता है। लैंड ओनर और फ्लॉयड के बीच में डील होती है कि जो भी इस केव से प्रॉफिट होगा वो 50-50% स्प्लिट होगा। अब बस फ्लॉयड को इस केव को अट्रैक्टिव बनाना था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि केव की लोकेशन सिर्फ हाईवे से 100 यार्ड्स की दूरी पर ही थी, और साथ में इस केव में एक यूनिकनेस भी थी कि ये सैंड केव जिप्सम क्रिस्टल से बनी हुई थी। इस जगह को ढूंढने के लिए फ्लॉयड महीनों से इसके ऊपर काम कर रहा था, और फिर एक दिन 30 जनवरी 1925 को इसे ये शानदार जगह मिल ही जाती है। वो उस चैम्बर को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इस चैम्बर को ढूंढने वाला ये पहला इंसान था। बट अनफॉर्चुनेटली वो लौटते समय इस केव में बुरी तरह से फंस गया। फ्लॉयड बुरी तरह से चिल्लाता रहा और चीखता रहा। अब फ्लॉयड को केव में फंसे हुए पूरे 23 घंटे हो चुके थे। फ्लॉयड ऐसे ही चिल्लाता रहता है। फिर अगले दिन केव का ओनर अपने बेटे के साथ उस केव पर आता है, और उसके लड़के को वहां पर एक कोट और टोपी टंगी हुई दिखती। वो लड़का फ्लॉयड को आवाजें देता है, पर उसे उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वो टर्न अराउंड रूम तक जाके देखता है और वहां से चिल्लाता है,
और तभी स्विज होल से दर्द भरी फ्लॉयड की आवाजें आती हैं। इन आवाजों को सुनकर केव का मालिक ये सारी बातें फ्लॉयड की फैमिली को बताता है। फ्लॉयड को बचाने के लिए उसका भाई होमर उस केव में घुस जाता है। होमर फिर उस टाइट सुरंग को पार करके फ्लॉयड तक कैसे भी करके पहुंचता है, जहां वो उसे जाते ही खाने के लिए सैंडविचेस और कॉफी देता है ताकि उसकी बॉडी गर्म रह सके। और फिर वो सोचता है कि कैसे फ्लॉयड को बाहर निकाला जा सकता है। फिर होमर अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर पत्थरों को हटाता है, पर जैसे जैसे पत्थरों को वो हटाता है ऊपर से और पत्थर गिरकर वापस जमा हो जाते थे। होमर से जितना हुआ वो करके वहां से वापस ऊपर आ जाता है, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में उसे भी सफोकेशन होने लगी थी। खबर फैलती गई और केव के बाहर 100 से भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे। अब फ्लॉयड को उस केव में फंसे हुए 72 आवर्स हो चुके थे। स्विज होल को देखकर उसके अंदर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर एक विलियम मिलर नाम का ये रिपोर्टर फ्लॉयड का इंटरव्यू लेने के लिए स्विज होल को पार कर जाता है। और अब सब कुछ सहते हुए वो फ्लॉयड के पास पहुंचता है और वहां पर फ्लॉयड का इंटरव्यू लेता है, पर फ्लॉयड उसके सवालों का जवाब देने की भी हालत में नहीं था। फिर रिपोर्टर केव के बाहर आता है और इस खबर को अखबार में छापता है और देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। अब केव के बाहर 100 से लोगों की संख्या हजारों में बढ़ गई थी। फ्लॉयड को एक रस्सी से बाहर निकालने का प्लान बनाया जाता है। सुरंग के अंदर पुली सिस्टम बनाकर एक रस्सी को फ्लॉयड की बॉडी से बांध दिया जाता है और उसे बाहर खींचा जाता है, पर रस्सी से खींचने के बावजूद भी चट्टान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। खींचने की वजह से फ्लॉयड को अब और दर्द सहना पड़ रहा था। तब उसने अपने भाई से कहा कि अब रस्सी से खींचना बंद करो, नहीं तो मेरा शरीर बीच में से टूट जाएगा। अब फ्लॉयड को फंसे हुए 5-6 दिन बीत गए थे। गुफा के अंदर ठंड बहुत ज्यादा थी और ठंड को कम करने के लिए वहां पर एक बल्ब लगा दिया जाता है, पर किसी को भी फ्लॉयड को बाहर निकालने का तरीका नहीं सूझ रहा था। केव के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहां 4000 से भी ज्यादा व्हीकल्स की लाइन लग चुकी थी। ये है हेनरी कारमाइकल, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपनी टीम के साथ फ्लॉयड को बचाने आए थे। सबसे पहले वो केव का सर्वे कराते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि केव के बाहर हजारों लोग थे, जिनके मूवमेंट की वजह से केव अंदर से कोलैप्स हो सकती थी। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर फ्लॉयड के पास जाता है, जहां सुरंग के अंदर छोटे छोटे पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। पत्थरों को टूटता देखकर फ्लॉयड भी समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। फ्लॉयड रेस्क्यू टीम मेंबर कैसी से कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। कैसी फिर फ्लॉयड के पास आकर उसे कॉफी पिलाने लग जाता है, पर फ्लॉयड कॉफी पीने से इनकार कर देता है। तब कैसी को पता चल जाता है कि फ्लॉयड के दिमाग में चल क्या रहा है। फ्लॉयड अब पीने के लिए नहीं मांग रहा था। उसे पता चल गया था कि अब वो 5-6 दिनों से यहाँ पर ट्रैप्ड है और उसका निकलना यहाँ से इम्पॉसिबल है। अब वो पूरी तरह से शेलफिश हो गया था। अब वो इस केव में अकेला नहीं मरना चाहता था। इस चाल को कैसी समझ गया था और वो वहाँ से जल्दी जल्दी सुरंग से निकलकर बाहर आ गया और तभी वो केव कोलैप्स हो जाती है। अब फ्लॉयड के पास आने जाने का भी रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब फ्लॉयड को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया जाता है और प्लान ये था कि ऊपर से फ्लॉयड तक एक रास्ता बनाया जाएगा, पर उसे खोदने के लिए बड़ी मशीनों का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था अगर कहीं मशीनों की वाइब्रेशन की वजह से पूरी सुरंग कहीं फ्लॉयड के ऊपर कोलैप्स न कर जाए। उनके पास सिर्फ दूसरा प्लान ही था, जो कि हाथों से सुरंग को खोदकर फ्लॉयड तक पहुंचना था। लेकिन इस प्लान में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, पर उनके पास यही आखिरी ऑप्शन था। इसके बाद वो लोग खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं और जो बल्ब फ्लॉयड के पास उसको गर्म करने के लिए लगाया गया था वो अभी भी जल रहा था। टीम ने कुछ जुगाड़ करके उस लाइट बल्ब के वायर को रेडियो एमिमीटर से कनेक्ट कर दिया, जिससे फ्लॉयड जब भी सांसें लेता था तो उस रेडियो में वाइब्रेशन होती थी, जो उनको बताती थी कि फ्लॉयड कॉलिंस अभी भी जिंदा है। सुरंग को खोदने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। फ्लॉयड भूखा प्यासा उस जगह पर ही अटका हुआ था। अब फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे और उसी दिन लाइट बल्ब भी जलना बंद हो जाता है। टीम और फ्लॉयड के फैमिली वालों को अब ये नहीं पता था कि फ्लॉयड अभी भी जिंदा है या मर गया है। फिर 18वें दिन खुदाई कंप्लीट हो जाती है। टीम मेंबर्स और उसका भाई होमर फ्लॉयड को निकालने के लिए अंदर जाते हैं, पर अब फ्लॉयड की सांसें बंद हो चुकी थी। सभी लोग बाहर आकर बाकी के लोगों को ये न्यूज़ देते हैं कि फ्लॉयड कॉलिंस इज नो मोर। रिपोर्टर के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले ही मर चुका था, जिस दिन वो लाइट बल्ब बंद हुआ था। अगर खुदाई 3 दिन पहले कंप्लीट हो जाती तो शायद फ्लॉयड कॉलिंस की जान को बचाया जा सकता था।